देखिए, भक्तों के पास जो व्यस्तता है उसकी कोई कमी नहीं है कि नहीं। भक्त बहुत व्यस्त रहते हैं सेवाओं में। एक महोत्सव हुआ नहीं कि दूसरा आ जाता। और एक एक दिन यहाँ पे तो 4-4 महोत्सव दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे तो इतना उत्साह है भक्तों में, 4-5 प्रोग्राम्स जो है। तो कई बार लोगों को लगता है कि अरे ये लोग अध्यात्म वाले लोग सब छोड़ छाड़ के क्या करते हैं ये लोग, आज ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा इनको। हरे कृष्ण। तो मैं ये बात कह रहा था कि कभी कभी लोगों का, भौतिकतावादी लोगों का, बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग सब खास करके ब्रह्मचारी वगैरह बन जाते तो सब छोड़ छाड़ के नौकरी वगैरह अंदर, हेयर स्टाइल भी बदल दी। पहले कुछ और हेयर स्टाइल थी, अभी चकाचक सब। और ये लोग अंदर बैठ के करते क्या है ये लोग। मेरा एक दूर का रिश्तेदार था, तो जब मैं पहले तो कंपनी में काम करता था, कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी करता था, तो जब वो सब छोड़ के मंदिर में आ गया तो मेरा ये दूर का रिश्तेदार कॉल करके बोलता था, तुम लोग करते क्या हो उधर, दिन भर क्या करते हो तुम, काम नहीं है कुछ नहीं। तो मैं बोला बहुत सेवा रहती। नहीं, दिन भर क्या करते हो, इतनी क्या सेवा रहती हो, 24 घंटा। वो बोला अगर तुम नौकरी ही नहीं कर रहे तो तुम करते क्या हो। तो फिर मैंने बोला तुम एक बार आओ इधर, तुम अपन खुद ही देख लो कि क्या करते हैं करके। बोला हम लोगों को फुर्सत नहीं रहती थोड़ी भी, तरस जाते हैं थोड़ा बहुत नींद मिल जाए करके। कभी कभी तो उत्सव आदि में आपने देखा होगा इतनी सेवा रहती है कि नहीं। तो भक्त जो है, एक मैं बता रहा था ना, भक्त जो थे, एक आदमी थे, उनको भक्ति में आने के बाद उनका वो निद्रा नाश, इनसोम्निया एक रोग होता है जिसमें नींद नहीं आती, उसका वो रोग ही भाग गया। उसको इतनी नींद आने लगी भक्ति में आने के बाद, भागवत क्लास से लेके एकदम सेवा के बाद में ऐसे थक जाता था वो, उसका वो इनसोम्निया ही चला गया पूरा, एकदम नींद ही नींद आने लगी। बाद में तो फिर सोच, उसको रुकाना पड़ा, अरे भाई इधर तो मत सो करके, प्रसाद लेते हुए सो रहे लोग ऐसे। तो ये महाशय मुझे बोलते थे तुम लोग करते क्या हो उधर, इतना पहले तो काम करता था बढ़िया और तो छोड़ दिया सब, और ये मंदिर में करते क्या हो। तो फिर एक बार वो आ ही गया। मैं बोला अभी कल से तुमको हम जो क्या करते हैं वो तुमको भी करना है, 2 दिन इधर मंदिर में रहने वाले हो। तो बोला बिल्कुल, क्या करोगे, दिन भर 24 घंटा रहते, थोड़ा करके सुबह 1-2 घंटे की साधना ऐसे। तो सबसे पहले तो मैंने उसको उस दिन 3:30 बजे उठा दिया। 4:30 की मंगल आरती है, ये महाशय को स्नान वान करने को टाइम लगता है बहुत, तो 3:30 बजे उठा दिया। तो पहली बार उसने 3:30 बजे उठ के देखा, आंखें उसकी ऐसी, कितने बजे है, 3:30 बजे। बोला सुबह के। 4:30 बजे मंदिर हॉल में आया तो उसने देखा 200 भक्त था पूना मंदिर में, तो 200-250 भक्त। बोला इतने सब लोग आ गए, ये कहाँ से आ गए। बोला नहीं, इधर ही रहते हैं लोग। ये तुम जो जानना चाहते थे शेड्यूल ना, ये ऐसे शुरू होता है इधर एकदम शुरुआत। तो फिर मंगल आरती किया, नरसिम्हा आरती किया, तुलसी आरती किया, फिर भक्तों के साथ और शिक्षाष्टकम आदि 4 माला भी बिठा के उसको किया। तो 4 माला के बाद बोला मैं थोड़ा रूम पे जाऊं क्या। नहीं बोला रूम पे नहीं, रूम पे नहीं जाना है, इधर ही बैठो, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। 6 बजे तो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है ऐसे। तो फिर उसको और थोड़े माला करवाए। एक छोटी किताब दी थी प्रभुपाद जी की, चैंट एंड बी हैप्पी, तो वो पढ़ रहा था, चैंट एंड बी हैप्पी। और फिर बोला थोड़ा और 1 घंटे बाद मैं थोड़ा जाके आता हूँ रूम पे। तो क्या हो गया, बोला रूम पे क्यों जाना है, हम लोग तो सब कहीं नहीं जा रहे, इधर ही बैठे हैं ऐसे। नहीं थोड़ा सा, बोला सुबह सुबह जल्दी उठा ना, थोड़ा दिमाग गर्म हो गया है थोड़ा ऐसे।
तो कहाँ, मैं भी बोला उस दिन बहुत इतनी बार कॉल करके मुझे हैरान किया, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो मैं कहाँ जाने दिया उसको, नहीं जाने। मैं बोला प्रसाद रहता है 9:30 बजे, तब तक यहीं पे बैठने का। हाँ ठीक है। ऐसे तो पूरा दर्शन आरती, फिर पूरा गुरु पूजा में नचाया, फिर पूरा भागवतम सुनाया पूरा। तो उसके बाद जाके प्रसाद हॉल में जैसे उसको प्रसाद खिलाया, तो अभी उसने मुझे पूछा नहीं जाऊं क्या करके, चला गया वो। रूम पे चला गया, सो गया वो, इतना थक गया वो। हाँ सो गया था वो, ऐसे सो गया। तो फिर हमारे यहाँ तो दोपहर में ब्रह्मचारी कक्षा भी होती है, वे मैं गया उठाने को उसको। तो मुझे बोला अरे मैं आदत नहीं है इतने जल्दी उठने की वगैरह, मुझे छोड़ दो आज के लिए। नहीं बोला ये आप बोल रहे थे ना प्रोग्राम, आप लोग क्या क्या करते थे वगैरह, तो पूरा प्रोग्राम जो है वो नहीं बोला आज नहीं। तो नहीं बोला चलो आना पड़ेगा। तो फिर क्लास में लेके गया, शाम की संध्या आरती, और शाम की संध्या आरती के साथ कुछ सेवा वगैरह होती है। 8 साढ़े 8 बजे तो उसकी आंखें बंद हो रही थी रात के, मतलब शाम के एकदम। बोला बहुत थक गया रे। तो मैं बोला क्यों, अभी समझ गया हम लोग क्या करते हैं दिन भर ऐसे। तो बोला हाँ भाई समझ गया, क्षमा कर दो। बोला बहुत बार कॉल किया तुमको। मैं बोला ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अगला तो पिक्चर बाकी है पूरा। जब मैं बोला आगे गौर पूर्णिमा आएगी ना तब पिक्चर है वो, तो ये नॉर्मल डे था, हर दिन ट्रेलर था ऐसे। तो बोला मैं ट्रेलर से खुश हूँ, मुझे पिक्चर छोड़ दो, बोला एकदम ऐसे। तो खैर वो तो फिर थोड़े इंस्पायर भी हो गए भक्तों से, तो 2 माला जप करते हैं अभी वो, माला भी जप करने लगे, और फिर भागवत वगैरह भी पढ़ते हैं। तो फिर बाद में उनका वो कॉल बंद हो गया कि क्या करते क्या हो तुम लोग। उल्टा वो लोगों को बोलते थे वो लोग बहुत बिजी रहते हैं उधर। ऐसे बोला तुम लोगों को लगेगा क्या करते, नहीं बहुत बिजी होते हैं, थक जाते हैं पूरे सब। मैं बोला ये रियलाइजेशन है प्रभु जी का, साक्षात्कार है एकदम ऐसा। तो देखो ये बात है, हम लोग प्रभुपाद जी ने क्या हमें विधि दिया है भक्ति का, एक के बाद एक उत्सव चलते ही रहते हैं, सेवाएं कुछ कमी नहीं एकदम, है कि नहीं, पूरी सेवाएं ये वो चल जम के एकदम बढ़िया। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि शुरुआत में आते हैं भक्ति में तो सेवा में एकदम उत्साह होता है कि नहीं। तो कोई भी सेवा को हरि बोल सेवा करेंगे ऐसे, हरि बोल एकदम हर जगह ऐसा। नया भक्त का उत्साह कैसा रहता है, कुछ भी बोला तो हरि बोल ऐसे एकदम। और फिर कुछ समय के बाद में फिर वो सेवा की लिस्ट लगी रहती है, तो उसमें देखता है नाम है क्या, सेवा की लिस्ट में दे प्रभु प्रभु प्रभु, अरे अपना नहीं है बच गया, चलो चलो जाके थोड़ा आराम करेंगे ऐसे, ठीक है करके ऐसे। हर वक्त की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी इतना सेवा हो जाता है कि भक्त बोलता है अभी इस बार मुझे छोड़ दो थोड़ा ऐसे। हाँ होता है ना कभी कभी ऐसा ऐसे। खैर जो प्रामाणिक भक्त है उनको तो बहुत आनंद आता है, जितनी सेवा करनी है और भी सेवा करते ही रहे इस प्रकार से। मेरा कहने का प्रयोजन ये था कि प्रभुपाद जी ने क्या विधि दिया है अपने को। ऐसा हमें कभी प्रश्न पड़ता है कि भाई क्या करे करके। इतनी दिन भर में सेवाएं होती है, खास करके आप देखोगे महोत्सव रहता है, उत्सव रहता है, तो उसमें तो कितनी सेवाएं होती हैं। अब भगवान के वेदी को सजाना, प्रसाद बनाना, लोगों को प्रसाद खिलाना, कीर्तन करना, कथा सुनना, पुस्तकें बांटना, क्या 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 कितनी सेवाएं हैं। उस सेवाओं की कोई कमी नहीं है। भक्त बता सकते हैं कितनी सेवाएं होती है, कितना कुछ। किचन वालों का तो, किचन वाले तो महारथी होते हैं सब एक से, अतिरथी महारथी, उनकी सेवा तो बंद ही नहीं होती, वो चलती रहती है एकदम सब। तो इस प्रकार से हमारे महोत्सव में प्रभुपाद जी कहते थे चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, संकीर्तन करना और नृत्य करना, और फिर नृत्य करके थक गए तो जाके बढ़िया प्रसाद लेना एकदम। तो ये 3 पहलू बड़े प्रमुखता से, प्रधानता से कृष्ण भावनामृत में है
एकदम। तो कीर्तन करने में उत्साह होता है भक्तों का, कीर्तन में नृत्य करने में उत्साह होता है, प्रसाद लेने में तो सबका उत्साह होता है कि नहीं, एकदम। तो कितना अच्छा सरल विधि है, देखिए, केवल आनंद कंद कहा है इसको लोचनदास ठाकुर ने, केवल आनंद से भरपूर विधि है। और थोड़ी फिर सेवा भी कर लो, उस सेवा, इतने सारे इस आनंद में सेवा भी व्यक्ति आराम से कर ही लेता है, सेवा का भी आनंद कुछ अपना है ऐसे। तो देखिए आज के इस रामनवमी के उपलक्ष्य में भी एक बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है ये रामनवमी जो है वो। हम लोग देखते हैं कि ये जो भगवान का अवतार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये जो है इस चैत्र महीने में हुआ, नवमी के इस दिन, रामनवमी, जो कि परसों का दिन है। और चारों भाइयों में ज़्यादा अंतर नहीं था, एक एक दिन का अंतर था सर। राम जी जो है नवमी को, लक्ष्मण जी जो है दशमी को, और भरत और शत्रुघ्न एकादशी को, ऐसा बस एक एक दिन का अंतर है। लेकिन तो भी हम लोग देखते हैं कि उनमें श्री राम के प्रति कैसा एकदम शरणागति का भाव था। सारे के सारे दास थे श्री राम के, क्योंकि श्री राम तो पूर्ण भगवान है, वो तो भगवान है, वो तो पुरुषोत्तम भगवान। सो इसलिए इन सब का भी भगवान श्री राम के प्रति बहुत सेवा का भाव है। तो खास करके रामनवमी के इस उपलक्ष्य में हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान श्री राम के अवतार का क्या उद्देश्य है। उसके तो कई उद्देश्य है, लेकिन श्री गोविंद राज नामक एक आचार्य हुए, तो उन्होंने खास करके 3 उद्देश्यों का वर्णन किया है श्री राम के इस आविर्भाव का। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के सत्र में। भगवान के अवतारों में खास करके राम और कृष्ण के अवतारों का बहुत महत्व है, बराबर है। भगवान के कई अवतार है उसमें भी, लेकिन राम और कृष्ण इनका तो विशेष है। सर्वत्र आप देखोगे राम कृष्ण की कथा, राम कृष्ण के मंदिर, राम और कृष्ण के मंदिर। शास्त्र भी जब बात करता है तो अवतारों की बात करता है तो ऐसा ही बात करता है, राम कृष्णाद्यई ही, राम कृष्ण आदि। तो ये प्रमुख अवतार माने जाते हैं, एकदम भगवान के प्रमुख आविर्भाव माने जाते हैं, राम तथा कृष्ण आदि। देखो अवतार शब्द आविर्भाव के रूप में भी प्रकट होता है। कई बार कृष्ण के लिए भी शास्त्र में कृष्णावतार ऐसा श्लोक में आया है, तो अवतार से वहाँ पे बोध होता है आविर्भाव का। वैसे कृष्ण तो अवतार नहीं है देखा जाए तो लेकिन वहाँ पर आविर्भाव का बोध होता है। तो एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है वाल्मीकि जी के रामायण से, तो इसको हम दोहराएंगे और फिर इसके ऊपर ये 3 उद्देश्य जो है भगवान के आने के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप इसे दोहराइए। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। तो संस्कृत भाषा में एक विभक्ति करके कंसेप्ट है। विभक्ति, जहाँ पे शब्द को कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, फिर क्रियापद तो नहीं, कर्ता कर्म के रूप में, संप्रदान के रूप में, उपादान के रूप में, ऐसे अलग अलग प्रकार से शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे राम शब्द जो है, तो हम लोग बचपन में भी आपको याद होगा संस्कृत पढ़ते थे तो वो याद करवा देते, रामो रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामाई रामाय रामाभ्याम रामाई। हाँ, ये है क्या याद? तो ये जो है, संस्कृत पढ़ा होगा तो याद होगा ये। तो ये सब विभक्ति पद है, इसको याद कराया जाता है। तो ये श्लोक की विशेषता है कि इसमें संस्कृत के सभी विभक्ति पदों का प्रयोग किया गया है। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, राम, सारे के सारे पदों का उपयोग किया गया है। तो बड़ा संस्कृत की दृष्टि से बड़ा विशेष पद है ये, क्योंकि इसमें सारे इस प्रकार से विभक्ति पदों का प्रयोग किया गया है। तो श्री रामः शरणम समस्त जगताम, श्री राम जो है समस्त जगत के शरण है। रामम विना का गति, श्री राम के सिवा क्या गति है मेरी। रामेन प्रतिहन्यते कलिमलम, श्री राम के द्वारा जो कलिमल है उसका विनाश होता है। जो कलमश है, कलिमल है, कली युग में तो बहुत सारा कलमश है ना, उसको श्री राम विनाश कर देते हैं उसका। रामाय कार्यम नमः, ऐसे श्री राम जो है उनको मैं नमन करता हूँ। रामा त्रस्यति काल भीम भुजोगो, राम जो है इस काल रूपी बड़े सर्प को, राम क्या कर देते हैं, श्री राम उसको परास्त कर देते हैं। काल पर भी विजय पा सकता है व्यक्ति भगवान का आश्रय ग्रहण करके। रामस्य सर्वम वशे, ऐसे श्री राम के वश में सब कुछ है। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, तो अंत में प्रार्थना की जा रही है कि इन श्री राम के चरणों में मेरी अखंडिता भक्ति हो। राम त्वमेव आश्रय, ऐसे राम जो है आप एकमात्र आश्रय हो, आप ही एकमात्र आश्रय हो। इस प्रकार से श्री राम जी को ये प्रार्थना की जा रही है वाल्मीकि रामायण में। तो इस श्लोक के आधार पर भी श्री गोविंदराज के टीका के माध्यम से तीन उद्देश्यों पे चर्चा करेंगे। श्री राम के जो आविर्भाव है उस आविर्भाव से संबंधित 3 उद्देश्य की चर्चा करेंगे। तो इन 3 उद्देश्यों में हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा देने के लिए, स्नेह देने के लिए और सुधार देने के लिए, सुधार करने के लिए। सुरक्षा, स्नेह, सुधार, ट्रिपल एस, एस 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 है कि नहीं, सुरक्षा, स्नेह और सुधार। याद रखने के लिए बड़ा सरल है। तो हम लोग देखते हैं कि इस श्लोक में एक शब्द आया, रामाय कार्यम नमः। तो श्री राम जो है उनके सारे कृत्यों को, वो जो करते हैं उसको भी मैं नमन करता हूँ। ऐसे तो भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब क्या? एक आदर्श व्यक्ति की मर्यादा क्या है वो दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम। श्री रामचंद्र हो गए मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण हो गए लीला पुरुषोत्तम, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो देखिए हर अवतार का अपना एक प्रयोजन है। तो श्री रामचंद्र के अवतार का प्रयोजन है कि कैसे आदर्श जीवन क्या होता है, एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, आदर्श राजा, सब कुछ आदर्श है। तो रामचंद्र जो है वो आते हैं आदर्श प्रस्थापित करने के लिए, लेकिन लोगों को उनका आदर्श नहीं चाहिए। लोग उनका अनुकरण नहीं करना चाहते। लेकिन श्री कृष्ण आदर्श प्रस्थापित करने के लिए नहीं आते, भगवत्ता दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों को उनका अनुकरण करना है। श्री कृष्ण का अनुकरण, खास करके श्री कृष्ण की 2-3 लीलाओं का अनुकरण करना है कि नहीं। तो देखो
जिसका जो प्रयोजन है जिस अवतार का, उसके अनुसार उसको समझना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अभी श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन और श्री राम के अवतार का प्रयोजन, इसमें अंतर है। श्री कृष्ण की लीलाएं आप देखोगे तो उन लीलाओं में भगवान अपनी भगवत्ता भी दिखाते हैं, उन लीलाओं में भगवान कैसे उनका ऐश्वर्य है, भोग है, वो भी दिखाते हैं। हाँ, जैसे उन्होंने रासलीला रचाई, तो ये रासलीला क्या कोई अनुकरण कर सकता है उसका? हाँ? प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति आके बोला कि अगर भगवान की इतनी सारी 16,108 रानियां थी तो मैं भी क्यों ना 100 रानियां रख लूँ। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा। तो प्रभुपाद जी ने तो पहले पूछा, तेरे से एक संभल रही है क्या? हाँ, एक रानी भी संभल रही है क्या? हाँ, वो भी मुश्किल होता है। लेकिन प्रभुपाद बोले, तो भी अगर तुझे 16,108 चाहिए तो बस छोटी सी चीज़ करना है, एक बार गोवर्धन पर्वत उठा देना, फिर आप 16,108 रानियां भी कर लो, प्रभुपाद जी ने कहा। तो वो बोला, नहीं गोवर्धन पर्वत वो तो मुश्किल है, तो फिर वो क्यों, वो भी मुश्किल है। प्रभुपाद बोले वो नहीं करना। हाँ, तो ये तो अर्ध कुकुटी न्याय हो गया ना। हाँ, भगवान का रासलीला जो है लोग करना चाहते हैं, लेकिन रासलीला के पहले फिर तुम दिखाओ, गोवर्धन उठा के दिखाओ, वो तो नहीं होता। हाँ, तो वो किसान की तरह हो गया उसको। हाँ, अंडे देने वाली मुर्गी थी उसकी, तो उसको वो अंडा देने वाला वो जो भाग है वही अच्छा लगता था, जिस भाग से वो खा रही है मुंह, क्योंकि उसमें खाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, वो अच्छा नहीं लगता था उसको। हाँ, तो फिर उसने वो चोंच जो है, वो मुंह जो है उसको काट दिया। तो काट देगा तो क्या होगा? तो मिलेगा उसको जो लाभ चाहिए वो? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसको अर्ध कुकुटी न्याय कहते हैं। मतलब क्या, जो भाग अच्छा लगता है उतना ही लेने का। हाँ, तो ये चलता नहीं। श्री कृष्ण की लीला का कोई अनुकरण नहीं कर सकता। हाँ, भगवान है, और भगवान जो है वो एकदम छोटे थे तब से उन्होंने अपनी भगवत्ता दिखाई। बराबर है। भगवान ने पूतना को कब मारा था? जब 6 दिन के थे सिर्फ, तब मार दिया था पूतना को। तो इसलिए श्री कृष्ण की लीला को व्यक्ति जो है अनुकरण नहीं कर सकता। श्री राम की लीला को अनुकरण कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है। 2 शब्द है, अनुकरण, अनुसरण। तो आप जानते हो, तो अनुकरण जो है वो मतलब नकल करना, लेकिन अनुसरण करना मतलब उसको अच्छे से समझ के उस तत्व को अपने जीवन में अपने यथाशक्ति उतारना, उसको अनुसरण कहते हैं। तो हमें अनुकरण करना चाहिए कि अनुसरण करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। हाँ, अनुकरण करेंगे तो गड़बड़ है। अभी अनुकरण की बात करें तो क्या है आजकल? रामचंद्र जी को, भगवान रामचंद्र जी को राज्याभिषेक के दिन उनको आज्ञा मिली कि आपको क्या करना है, 14 वर्ष वनवास जाना है। हाँ, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। तो इसलिए करो अनुकरण। अब इसका कर सकता है कोई अनुकरण, राइट? 14 वर्ष वनवास। आज की घड़ी में माता पिता अगर बोलता है 14 वर्ष वनवास चले जाओ, तो वो पहले इसको ही वनवास को भेज देगा, माता पिता को ही। और लोग तो उसके पहले ही भेज देते हैं माता पिता को वनवास। हाँ, वृद्धाश्रम आदि में बहुत भेजते हैं आजकल तो। बहुत बढ़ गया है ये, है कि नहीं? माता पिता का ख्याल नहीं रखते, कई बार ऐसे हो गए। तो जो श्री रामचंद्र है वो आदर्श व्यक्तित्व दिखाते हैं। क्या है? तो जीवन में उतारने के लिए श्री रामचंद्र का जीवन बहुत समर्पक है, बहुत उपयुक्त है, क्योंकि उनकी लीला में सारा एक आदर्श मनुष्य कैसे होना चाहिए, यही बात जो है वो बताई है उन्होंने एकदम। तो त्रेता युग इसीलिए नीति का युग माना जाता है। भगवान नीति दर्शाते हैं उसमें, किस प्रकार से धर्म का आचरण होना चाहिए, ऐसे बताते हैं। इसको एकदम कॉमन शब्दों में कहते हैं सत्ययुग रीति का युग है। रीति युग मतलब कैसे जो भी शास्त्र में रीति बताई गई है उस रीति को पालन करते हैं सब सत्ययुग में। तो सत्ययुग रीति का युग है
त्रेता युग नीति का युग है, द्वापर युग प्रीति का युग है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रीति का प्रचार करते हैं, और कलयुग भ्रांति का युग है। कलयुग में बस भ्रांति ही भ्रांति है। सब जो है कंफ्यूज रहते हैं बेचारे, क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म क्या है क्या नहीं है, एकदम तो भ्रांति ही भ्रांति एकदम। तो इसलिए श्री रामचंद्र जी है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके उसका अनुसरण करना है। अनुकरण करने की हिम्मत नहीं आज किसी में। इतना उनका स्टैंडर्ड हाई है, आदर्श इतना जीवन है कि कोई अनुकरण करने लगेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी एकदम, ये बात है। लेकिन उनकी शिक्षाओं का अनुसरण कर सकते जीवन में, उसको समझ के हम जो है उसको अपने जीवन में उतारने का यथाशक्ति जितना संभव है उतना प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे श्री रामचंद्र अपनी लीला में एकदम राज्याभिषेक के दिन हम लोग देख रहे हैं कि जब मतलब सब कुछ राजा बनने वाले, सारा वैभव आदि चाहती थी प्रजा कि उनको ही राजा बनाया जाए, और फिर हम लोग देखते हैं कि उसी वक्त जब अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है तभी उनको ये कैकेयी द्वारा ये मांग होती है कि आप जो है 14 वर्ष वनवास जो है वो चले जाइए। तो सीधे भगवान श्री राम का जीवन देखेंगे तो एकदम परिवार संबंधी। देखो भगवान के एक प्रशासक, भगवान कैसे कुशल प्रशासक थे, इसकी ज़्यादा लीला नहीं है रामायण में, बराबर है। ज़्यादा परिवार संबंधी कि कैसे परिवार के साथ जिए, एक आदर्श पति कैसे रहे, एक आदर्श पिता कैसे रहे, आदर्श पुत्र कैसे रहे, आदर्श भाई कैसे रहे, ये लीला जो है वो ज़्यादा है। उनके प्रशासन का ज़्यादा वर्णन नहीं है रामायण में कि किस प्रकार का प्रशासन किया आदि, और राम राज्य था और सब कुछ कैसे बढ़िया से चल रहा था ये बताया है। लेकिन उनके जीवन के बर्ताव के पहलू जो है वो एकदम डे टू डे लाइफ बोलते हैं हम जिसको, रोज़मर्रा की जो जीवन है, उसकी जो ज़िंदगी है, उसके साथ उसका बहुत गहरा संबंध जो है वो दिखता है। हाँ, तो एकदम भगवान शुरुआत में ही बताते हैं कि जैसे भौतिक जगत का स्वभाव है, सुख आएगा दुख आएगा। हाँ, और कब सुख आएगा कब दुख आएगा बता नहीं सकते हैं। तो दोनों केस में, सुख या दुख में भी हमें स्थिर रहना चाहिए। सुख से बहुत छलांग नहीं लगानी चाहिए, इतनी छलांग लगा दी ऊपर वो छत को छू लिया। सुख में भगवान गीता में कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख को भी सहन करो बोल रहे, तो कोई कहेगा अरे सुख को क्या सहन करना है। सुख को भी सहन करो, दुख को भी सहन करो। मतलब सुख में एकदम पागल होने की ज़रूरत नहीं है। सुख में ऐसे सोचना कि अरे मेरे जैसा कौन है, मैं तो सबसे श्रेष्ठ, अहंकारी बन गया, वो ठीक नहीं। और दुख में भी बहुत निराश हो गए, दुख में, वो भी ठीक नहीं। सुख और दुख में स्थिरता, ये आ रहा है जाएगा भी, ऐसे सोच लेना चाहिए। आज सुख है, आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो जाएगा भी, कुछ समय रहेगा, अस्थिरता है। फिर दुख भी आता है, वो चला जाएगा। तो श्री रामचंद्र अपने जीवन में एकदम प्रारंभ से दिखा रहे कि कैसे भौतिक संसार में सुख और दुख दोनों का मिलाप जो है बना रहता है एकदम, ऐसे है कि नहीं। हाँ, एक बार एक डॉक्टर बोला पेशेंट को, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खबरें, 2 न्यूज़ है, तो एक अच्छी और एक बुरी, तो कौन सी सुनना पसंद करोगे। ऐसे पूछते हैं ना लोग, 2 खबरें कौन सी सुनना पसंद करोगे। तो लोगों को लगता है अंत जो है अच्छी खबर से होना चाहिए, तो पहले खराब वाली सुन लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छी न्यूज़ जो है वो सुन लेंगे, है कि नहीं। प्रसाद में भी स्वीट है तो लोग क्या पहले खाते हैं कि अंत में खाते हैं। कुछ मिठाई है तो लोग अंत में खाने को बोलते, पहले खा लेते हैं सब। बंगाल वाले भी शुक्ता उक्ता पहले खा लेते हैं सब, है कि नहीं। और फिर अंत में मधुरेण समापयेत, मधुर जो है उससे अंत करना। तो डॉक्टर बोला भाई 2 न्यूज़ है, बोल क्या चाहिए, क्या सुनना है। तो बोला ठीक है, पहले ही
बता दो पहले कौन सी न्यूज़ है ख़राब। तो बोले देख तेरे को कैंसर हुआ है। तो बोला कैंसर हो गया, उसको तो बहुत बुरा लगा। बोला अभी इतना बताने के बाद क्या अच्छी न्यूज़ है। डॉक्टर बोले तेरे को कैंसर हुआ है लेकिन तेरे को दूसरा भी एक रोग है अल्जाइमर्स, वो हुआ है जिससे तू भूल जाएगा कि तुझे कैंसर हुआ है। तो बोले मैं जो बता रहा हूँ कैंसर हुआ है तो 2 मिनट में भूल जाएगा, तो वो गुड न्यूज़ है। अल्जाइमर्स डिजीज़ बोलते हैं उसको। अभी पानी पिया कि नहीं आप भूल जाओगे, खाना खाया कि नहीं ये भूल जाता है आदमी। ऐसे उसको नोट करना पड़ता है, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया है, पानी है। प्रभु जी बोल रहे पानी डाला कि नहीं भूल नहीं गया ना आयोजक। तो ये बात है, अल्जाइमर्स डिजीज़ ऐसा होता है। हाँ, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, तो उसको लिस्ट बनानी पड़ती है। कैसे कैसे रोग है देखो, लिस्ट बनानी पड़ती है। और लिस्ट गायब हो गई तो लिस्ट बनाई थी गायब ही हो गई। अभी उसको प्रश्न है मैंने खाना खाया कि नहीं, मैंने आज औषधि ली कि नहीं, वो बता नहीं सकता, वो भूल जाता है पूरा एकदम सब कुछ। तो खैर ठीक है, बात ये मैं कहना चाहता था कि जीवन का स्वभाव है हमें स्थिरता। श्री राम जो है सबसे पहले तो स्थिरता सिखाते हैं जीवन में। हाँ, सुख आएंगे दुख आएंगे, दोनों भी स्थिति में स्थिर रह के हमारा कर्तव्य जो है उसको करना है। हमारी भक्ति, हमारा कर्तव्य, इसको निष्ठा से हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पहली चीज़ है। इसलिए रामायण, रामस्य अयनम तत् रामायणम, राम का जो मार्ग है, आयन कहते हैं मार्ग को। तो राम, श्री राम का जो मार्ग है, श्री राम ने जो दिखाया उस मार्ग पर चलना, यानी वो रामायण है। उसको रामायण कहते हैं। तो इस प्रकार से, तो इसमें जो श्री गोविंदराज है वो बताते हैं कि भगवान के अवतीर्ण होने के 3 कारण। तो उसमें सबसे पहला कारण वो बताते हैं सुरक्षा का। सुरक्षा, भगवान जो है सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। दूसरा स्नेह, तीसरा सुधार। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सुरक्षा भगवान जो है प्रदान करते हैं अपने आविर्भाव से। तो किसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं भगवान जो है वो? तो बताते हैं कि ऋषियों को, मुनियों को, भक्तों को तथा देवताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान जो है वो आए। गीता भी कहती है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है क्या नहीं? भारत में सबको ये श्लोक पता रहता है, यदा यदा ही धर्मस। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था तो एक आदमी आया, इससे कपड़े वपड़े देखा तो बहुत लोग मिलने को आते हैं, उनको थोड़ा लगता है कुछ विशेष कपड़ा ये पहना है। तो आया और बोला महाराज क्या पढ़ रहे हो? तो मैं बोला भगवत गीता पढ़ो। मैं भी जानता हूँ, मुझे भी आता है श्लोक। मैं बोला कौन सा? यदा यदा ही धर्म से आता होगा। हाँ बोला वही आता है। हाँ मुझे मालूम है। बोला कौन सा आता है श्लोक? यदा यदा ही धर्म से। तो फिर बोला उसका अगला क्या है? हाँ, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके आगे क्या है? बोला आगे नहीं आता, बस उतना आता है एकदम। और मैं बोला और एक आता होगा, वो भी 1/4 आता है सबको। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोलेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते। आगे उसके वो तो 1/4 ही आता है, उसके आगे भी नहीं बोलेगा। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, एकदम। तो फिर देखिए ये प्रयोजन है भगवान के आने का एक, है कि नहीं? कि भगवान साधुओं के परित्राण के लिए, भगवान जो है ऋषियों के परित्राण के लिए, भक्तों के परित्राण के लिए आते हैं। तो खास करके वहाँ पे उस वक्त जो रावण था, उस रावण ने बड़ा उत्पात मचाया था। तो सारे संतों को, साधुओं को इस रावण से छुड़ाने के लिए, उसके उत्पात से छुड़ाने के लिए भगवान जो है प्रकट हुए। क्योंकि रावण को जब
वर मिला था शिवजी से, तो उसने क्या किया, उसने वर मांगते हुए कहा कि मुझे कोई देवता मार नहीं सकता है, आप वर दीजिए ऐसा कि मुझे कोई देवता आदि कोई मारना, ब्रह्मा जी सॉरी, हाँ, कोई देवता आदि मारना नहीं चाहिए मुझे। तो उसने मनुष्यों को के बारे में पूछा नहीं कि मनुष्य मुझे मार नहीं सकते, ऐसा वर दीजिए, क्योंकि मनुष्यों को वो कॉकरोच की तरह समझता था। मनुष्य क्या है, फालतू है, इनको क्या है, इनको तो मैं ऐसा ही चबा जाऊं, ऐसा था रावण। तो उसने कहा कोई देवता, कोई सिद्ध, चारण, गंधर्व और ऋषि मुनि मुझे मार नहीं सकता है, ऐसा मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो मिला वो, लेकिन मनुष्य का तो बात ही नहीं किया तुमने। तो भगवान मनुष्य रूप में आए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसे जो वर दिए हैं असुरों को, उस वर को भी सम्मान रखते हैं। वो ब्रह्मा या शिव जी जो भी है, उन्होंने वर दिए रहते तो भगवान बोलते ठीक है बेचारे का वर रख देते हैं। ऐसे नहीं चाहिए, तो भगवान उस वर को भी पूरा उसके ऊपर हावी हो जाए, लेकिन वो वरदान रखते हैं और उसको रखते हुए भी उस असुर को मार देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को भी बहुत वर मिला था, है कि नहीं? उसने भी कितना क्या क्या उसने तो कॉम्बिनेशन लगाए सब दिमाग के, एकदम मुझे पशु ने नहीं मारना चाहिए, नर ने नहीं मारना चाहिए, अंदर भी नहीं मरूं, बाहर भी नहीं मरूं, ऊपर भी नहीं मरूं, नीचे भी नहीं मरूं, दिन में नहीं, शाम में नहीं। तो इतनी कंडीशन डाली थी सब। तो भगवान बोले मैं तो तेरा बाप हूँ है कि नहीं? हाँ, तो इतनी कंडीशन डालता है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ पूरा कौन हूँ मैं। तो सारी उसकी कंडीशन को रखते हुए, सब उसकी जो कंडीशंस थी उसको रखते हुए एकदम भगवान ऐसे समय आविर्भूत हुए जो संधि प्रकाश था, ना दिन है ना रात्रि है, हाँ एकदम बीच में है, वो संध्या का समय है। और फिर उसको इस प्रकार से मारे कि ना उसको ज़मीन पर मारे ना आकाश में, उसको अपनी जंघा पर लेके वहाँ पर मारे। हाँ बैठ गए मारने के लिए, तो ना अंदर बैठे ना बाहर, जो दहलीज होती है उस पर बैठ गए। हाँ तो सारी उसकी कंडीशन फुलफिल करके भगवान ने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन ख़त्म करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला ये क्या ऐसे बेकार, तुम ऐसे बेकार वरदान देते हो करके, हाँ ऐसे वरदान मत देते जाओ तुम, कुछ भी करते हो फिर बाद में मुझे टेंशन होता है तो भगवान बोले नहीं मुझे टेंशन होता है, लेकिन वही ना ऐसे वरदान देते टेढ़े मेढ़े ये लोग सब असुरों को, फिर बाद में भगवान को फिर कितना क्या कुछ करना पड़ता है। तो भगवान ने बोला ब्रह्मा जी को कि तू ऐसे मत देते जा भाई कुछ भी वरदान ऐसे लोगों को। तो ये इसको भी ऐसा वरदान था रावण को कि कोई मनुष्य का तो उसने सोचा ही नहीं। तो भगवान बोले ठीक है फिर मनुष्य अवतार इसमें आएंगे। तो रावण के उत्पात का वर्णन है रामायण में। उसने देवता लोगों को झाड़ू पोछा करने को लगाया था। देवता लोग रावण के महल में झाड़ू पोछा करते थे, सब्जी काटते थे उसके लिए, पकड़ पकड़ के उसने लगाए थे लोग। बड़ा शक्तिशाली था रावण, कोई साधारण ये नहीं है। जो काम है उस काम का प्रतीक है रावण, जो है वो काम का साक्षात रूप, मूर्तिमंत स्वरूप है। तो वो बड़ा शक्तिशाली था एकदम। ऐसा कहा है वहां पर कि महल की सीढ़ियों पर उसने नवग्रहों को लेटाया था। नवग्रह के जो अधिष्ठाता देव है ना, सोम, मंगल, बुध, नवग्रह, सबको चिंता रहती है क्या स्थिति है आजकल नवग्रह में, है कि नहीं? जाते रहते ज्योतिषी को आदि दिखाते, अरे ज़रा ग्रहों की स्थिति देखो भाई, आजकल कुछ मुनाफा नहीं हो रहा बिजनेस में ऐसे। तो ज्योतिषी बोलता है दिखा मुझे क्या है तेरी हाल। एक बार एक ज्योतिषी जो है वो एक व्यक्ति को बोले, अरे तुम्हारी तो कुंडली में 6 स्त्रियां हैं। तो बोला 6 स्त्रियां? खुश हो गए हो, क्या बात कर रहे? हाँ बोले 1 पत्नी और 5 लड़कियां होंगी तुम्हारी 1 पत्नी और 5 लड़कियां, 5 पुत्रियां होगी तुम्हारी। अच्छा बोला 5 पुत्रियां होंगी, अभी उनके विवाह भी कराने पड़ेंगे ऐसे। तो लोगों को नवग्रह आदि ये सब चिंता बनी रहती है ना। तो इसने नवग्रहों को अपनी सीढ़ियों पे लेटा दिया था और उन पे पांव रख के ऊपर जाता था वो महल में, वो सुला दिए थे उसने उधर और उन पे पांव रख के चलता था ऊपर ऐसे एकदम।
तो सारे के सारे ऐसे लेटे हैं नीचे मुंह करके, और ये जो है उन पे पाँव रख के चला जाता था। तो उसमें शनि जी महात्मा बहुत ये थे, शनि जी जानबूझ के उल्टा सो गए एकदम। तो ये आया तो बोला क्या है ये, कौन है, ऐसे सो गया है करके ऐसे। तो शनि जी ने एकदम उससे आंख मिचौली कर ली फिर, और शनि की आंख मिचौली हो जाती है तो क्या होता है पता है आपको, आज शनि देव की वक्र दृष्टि पड़ जाती है तो शुरू हो गई रावण की 7.5 है कि नहीं। तो वो एक देवताओं ने भी इस प्रकार से विधि किया कि विधि यानी एक प्रकार से एक स्कीम बनाई कि जिससे रावण जो है उसको भगवान जो है उसका विनाश करे ऐसे। तो ऋषि मुनियों की सुरक्षा, साधुओं की, भक्तों की सुरक्षा के लिए श्री राम आते हैं। तो हम साधकों के जीवन में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं भक्ति से, अपनी कृपा शक्ति से। कृपा देखो वहाँ पे जब वो ऋषि मुनि थे, देवता थे, उनकी रक्षा की ऐसे नहीं। आज भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, वो हर समय भक्तों की रक्षा करते ही है। तो वहाँ पे तो रावण को मार के रक्षा की, हम लोगों के कैसे करते हैं रक्षा। तो ये जो काम रूपी रावण है हमारे हृदय में, उसको मारकर हमारी सुरक्षा करते हैं भगवान जो है। हाँ, जो काम है हृदय में वो रावण का ही प्रतीक है ना। रावण मूर्तिमंत स्वरूप था उस काम का। जो 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो ये जो 6 असुर है उसके प्रतीक है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। 6 असुर 6 अनर्थों के प्रतीक है। तो उसमें ये जो रावण है वो किसका प्रतीक है? काम का प्रतीक है वो एकदम। हाँ, भगवान की प्रिया के प्रति उनकी काम की वासना हो गई। मतलब कितना जघन्य अपराध है देखो। हाँ, सीता देवी तो जगत जननी है, हाँ, पूरे विश्व की माता है, हमारी सबकी माता है, लेकिन रावण जो है उनके प्रति इतना आपराधिक भाव हो गया उसका। तो इसीलिए ऐसे रावण का वध करने के लिए और ऋषि मुनियों की और सब भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो इसमें ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए गोविंदराज कहते हैं कि आपके पास ज्ञान शक्ति, कृपा शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति, ये तीनों भी होने चाहिए। ज्ञान शक्ति, सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है ये पता होना चाहिए, बराबर है। तो ज्ञान, भगवान को पता है कि क्या परेशानी है एक भक्त के जीवन में, ज्ञान शक्ति। कई बार तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जीवन में क्या समस्या है ये दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, है कि नहीं। कितने बार लोग कहते अरे मुझे तो कोई समझता ही नहीं, कोई ठीक से समझता नहीं हमारा प्रॉब्लम क्या है करके। तो देखो भगवान ही समझ सकते हैं सबका प्रॉब्लम जो है। ज्ञान शक्ति कि इस भक्त के जीवन में क्या ज़रूरी है, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये चीज़ जो है ना ये भगवान ही समझ सकते हैं। वैसी अपेक्षा किसी और से कर नहीं सकते हम लोग कि मुझे समझे, मुझे सब कुछ जान के समझ के मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करे। ये केवल भगवान कर सकते हैं। भक्त लोग भी कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वही समग्र ज्ञान है, वो हमारे हृदय में स्थित है, वो सब हमारा संघर्ष जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ज्ञान शक्ति, किसी को ज्ञान हो सकता है लेकिन हो सकता है उसमें कृपा का भाव ना हो, बराबर है। कभी कभी कैसे लोगों को पता रहता है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तो भी अगर उसका कृपा का स्वभाव नहीं है तो क्या मदद करेगा? वो नहीं करेगा। हाँ, तो ज्ञान होना सिर्फ ये नहीं है, आपका स्वभाव भी होना चाहिए कि क्या कृपा करना चाहते हैं आप। तो ये बात भी जरूरी है। कृपा शक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान शक्ति, कृपा शक्ति, और अंत में कहा है ऐश्वर्य शक्ति। मतलब वास्तविक सहायता कर सकता है कोई, वास्तविक सहायता करने की शक्ति रख सकता है ऐसे। तो ये श्री राम जी के पास या श्री कृष्ण के पास सब कुछ है। वो ज्ञान शक्ति भी है और फिर कृपा शक्ति भी है, ऐश्वर्य शक्ति भी है, तीनों भी।
ऐश्वर्य शक्ति यानी वास्तविक सहायता करने की ताकत भी होनी चाहिए ना आपके पास, है कि नहीं। आप सोचो कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है और फर्स्ट ईयर में है, तो अभी तो उसने सर्जरी करना वगैरह सीखा नहीं है, और फिर उसको डॉक्टरी पढ़ रहा है, तभी लोग बोल दिए अरे बाहर लोग इतने मर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, भेजो इसको, ये जो है सर्जरी करेगा जाके लोगों की। तो वो सर्जरी करने को आएगा फर्स्ट ईयर का लड़का, वो सब लेके, तो उधर जो बैठा है स्ट्रेचर पे वो भागेगा दूर, बोलेगा ये किसको भेज रहा है। नहीं, मैं तो सहायता करने के लिए आ रहा हूँ, आपकी सहायता करूँगा सर्जरी करके। वो बोलेगा प्लीज हमको छोड़ दो भाई, ऐसी सहायता नहीं चाहिए। तुम पहले सीखो कि सहायता कैसे की जाती है, बराबर है। देखो ज्ञान होना चाहिए कि सहायता कैसे की जाती है, और फिर उसके बाद में ज्ञान के बाद में शक्ति भी होनी चाहिए उसमें वैसी सहायता करने की। आप किसी की सहायता करना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कैसे की जाती है सहायता। लोगों को लगता है ना कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं, खाना खिलाओ, कपड़े दे दो, खाना खिलाओ, तो अच्छी बात है, लोगों को खाना खिलाना चाहिए, कपड़े देने चाहिए, लेकिन क्या वो समग्र सहायता है, वो पूरी सहायता है। देखो कृष्ण भावनामृत का जब ज्ञान देते हैं ना किसी को, किसी व्यक्ति को, वो सबसे बड़ी सहायता है, वो सबसे सही सहायता है, देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि बाकी सब सहायता ऐसे है, जैसे कोई रोग हो गया मानो, तो रोग के कारण कुछ फोड़ा इधर आ गया, तो वो फोड़े पे मरहम लगा दिया, तो कुछ समय बाद वो इधर आ गया, तो उधर मरहम लगा दिया, फिर इधर आ गया, फिर इधर भी मरहम लगा दिया, जहाँ जहाँ फोड़ा आ रहा है उधर मरहम लगा रहा है। लेकिन वो फोड़ा क्यों आ रहा है शरीर में? क्योंकि खून में, रक्त में कुछ अशुद्धि हो गई है। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार रक्त में जब अशुद्धि हो जाती है तब वो इस प्रकार से अलग अलग रूप से फोड़ा कहीं आ जाता है। तो रक्त की अशुद्धि दूर करनी चाहिए ना, आके बस ऊपर ऊपर से मरहम लगा दिया तो वो नहीं चलेगा। तो जो सही उपचार क्या है कि आप उसकी रक्त की शुद्धि कर दो, देखो फिर कभी फोड़ा नहीं आएगा उसको। तो वैसे ही ये जान लेना चाहिए कि जीवन में दुख का कारण पाप है। एक्चुअली पाप के कारण जीवन में दुख आता है। तो व्यक्ति को अगर आप पाप क्या है और भक्ति क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये सब चीज़ें समझा दोगे, और अगर उसको पता चल गया कि अरे ये पाप है, इससे मैं बचूंगा तो मेरे जीवन में दुख ही नहीं आएगा, तो देखो उसको कहते हैं रूट सॉल्यूशन, उसको कहते हैं वास्तविक समाधान। तो इस प्रकार का ज्ञान जो देता है व्यक्ति को कि कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या जो है भक्ति है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, मैंने पाप से कैसे दूर रहना चाहिए, मैंने भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ सहायता है। बाकी नहीं तो आप किसी को खाना दे रहे हो, किसी को आप कपड़े दे रहे हो, अच्छी बात है, वो भी ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी सहायता ये है, ये बहुत विशेष सहायता है इस प्रकार से। तो बात मैं ये कहना चाहता था कि आपको किसी को सहायता करनी है जीवन में, किसी का कल्याण करना है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कल्याण कैसे किया जाता है। अगर वो पता नहीं है तो फिर या तो हम लोग अपूर्ण कल्याण करेंगे, या तो फिर वो फर्स्ट ईयर वाले की तरह आ गया सर्जरी करने, वो तो फिर क्या इनकम्प्लीट, आधा कल्याण नहीं करेगा, वो जीवन का पूरा कल्याण कर देगा वो ऐसा व्यक्ति पूरा कल्याण करके जाएगा एकदम ऐसे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है मेडिकल में। वो 4 साल बैठा है उधर, सीख रहा है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर जाके उसको बोलते हैं अभी करो ट्रीटमेंट, अभी तुम सीख गए करके ऐसे। तो भले ही कितने भी रोगी हो बाहर, आप कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति को भेजोगे? नहीं भेजोगे। तो उसी प्रकार से समाज में भी कैसे व्यक्ति का कल्याण करना चाहिए, उसका ज्ञान और उसकी जो पात्रता है वो शास्त्र के आधार पे समझनी चाहिए, फिर आप किसी का कल्याण कर सकते हो। कितना समय है? 8:15। ठीक है, ओके, ठीक है।
तो इस प्रकार से तीन प्रकार की ये जो शक्ति बोली, ज्ञान मतलब ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या बोली, तीन प्रकार की शक्तियाँ बोलिए। पहले ज्ञान शक्ति, दूसरी कृपा शक्ति, तीसरी ऐश्वर्य शक्ति। सबसे पहले तो ज्ञान शक्ति कि पता होना चाहिए समस्या क्या है, समस्या के साथ साथ कृपा का भी भाव होना चाहिए कि सहायता करनी है मुझे, और सहायता करने के लिए वैसा बल भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें श्री राम में है, श्री कृष्ण में है। तो इसलिए जब भगवान का हम लोग आश्रय लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारी समस्याओं को, हमारी वंचनाओं को भगवान पूरी तरह से दूर कर देते हैं भक्ति के माध्यम से। तो ये भगवान जो है सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये अवतार ग्रहण किया भगवान ने एक नरलीला के रूप में, श्री राम के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। और देवता लोग भी जो बड़े अहंकारी हो गए थे, तो उनको सबसे पहले तो रावण ने ही थोड़ा नम्र बना दिया, झाड़ू पोछा करवा के। भगवान ने और नम्र बना दिया, बोले तुम लोग जाके सब बंदर योनि में प्रवेश करो, जाओ जन्म लो बंदर योनि में। जो बंदर की योनि थी, भगवान की लीला में सहायता करने के लिए बोले तुम लोग सब बंदर बन जाओ करके। तो देवताओं को बंदर बनने में बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। क्यों? क्योंकि देवता बहुत सुंदर है दिखने में। तो सुंदर व्यक्ति को बंदर बना दो राइट, सुंदर वर्सेस बंदर एकदम ऐसे। कभी आपने देखा है किसी ने घर में लोग ऐसे फोटो लगा दे, घोड़े का फोटो, बराबर है। घोड़ा प्रभुपाद जी ने कहा सबसे सुंदर प्राणी। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था भक्तों ने, प्रभुपाद जी सबसे सुंदर प्राणी कौन सा है? तो आपको लगेगा गाय बोलेंगे। प्रभुपाद जी गाय बोलेंगे, गाय तो बहुत महान है, सर्वदेवमयी गौ। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा सुंदरता की बात करते हो तो सबसे सुंदर घोड़ा होता है प्रभुपाद जी। तो आप देखते हो कि घोड़े की पेंटिंग रहती है घर में, या फिर कुछ पंछियों की सुंदर पेंटिंग रहती है, मोर की रहती है। कितने लोगों ने बंदर की पेंटिंग देखी है घर में, ऐसे बंदर बैठ के ऐसे अलग अलग रूप से देखा है क्या कभी ऐसे? तो बंदर का और सौंदर्य का, बंदर और सुंदर दोनों अपोजिट, एकदम विरुद्धार्थी शब्द है ये एकदम। तो भगवान बोले तुम लोग बंदर बनो, तुम लोग बहुत ही अहंकार है उनमें। तो इस प्रकार से, तो इसलिए भगवान ने फिर सारे देवताओं को बंदर योनि में जाने के लिए कहा। और फिर हम लोग देखते हैं कि कई सारे देवता बंदर बन के, वानर बन के, खास करके वानर के रूप में फिर कई सारे देवता जो है वहाँ पर आए। तो ये सुरक्षा का पहलू हुआ सबसे पहले। फिर दूसरी बात स्नेह, ये बताते स्नेह, भगवान जो है स्नेह दर्शाने के लिए। तो किसके प्रति स्नेह? तो गोविंद जी कहते कि खास करके सीता देवी के प्रति स्नेह, और साथ ही साथ हनुमान जी के प्रति स्नेह दर्शाने के लिए। अभी इसमें भी सभी भक्तों के प्रति स्नेह है श्री राम का, लेकिन खास करके ये दो तो बहुत विशेष है भगवान की लीला में। भगवान सीता देवी के साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं, और साथ ही साथ हनुमान जी के साथ। तो ये कथा आपको पता ही होगी कि लक्ष्मी देवी जो है एक बार वैकुंठ में भगवान को कह दी कि भगवान क्या हम लोगों को एकांत ही नहीं मिलता? कभी भी लक्ष्मी जी नारायण को कह दी कि हमें एकांत ही नहीं मिलता। जब भी मैं एकांत में कुछ बात करती हूँ तो ये ऊपर से अनंत देव जो ऐसा देखता रहता है, ऐसे सारे आंखों से उसके एकदम। और बोले बाद में कहीं पे कुछ और एकांत की बात कर रहे हैं तो फिर नारद आ जाते हैं बीच में, ब्रह्मा आ जाते हैं। ये सब हमें तो एकांत ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। तो भगवान बोले ठीक है, अभी एकांत लीला का समय आ गया है। तो 14 साल एकांत मिलेगा हमें एकदम। तो वो जो है लीला, इसलिए भगवान ने ये सब लीला इस प्रकार से निर्धारित की, इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की कि जिससे केवल सीता देवी और भगवान जो है उनको 14 साल जो है भगवान और उनकी प्रिया जो है उनको संग जो है एक दूसरे का प्राप्त हुआ एकदम। तो उन्होंने खास करके इसमें श्री सीता देवी के साथ
बहुत सारी सुंदर लीलाएं की, लेकिन साथ ही साथ हनुमान जी के साथ भी वो स्नेह जो है बहुत विशेष। जब हनुमान जी सीता माँ को वहाँ पर लंका में मिल के आए तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए। तो देना चाहते थे कुछ, लेकिन वनवासी है तो क्या देंगे। तो भगवान ने कहा कि हनुमान तुमने मुझे इतना प्रसन्न किया है सीता को खोज कर, बोले मैं कुछ दे नहीं सकता लेकिन तुमको, तो मैं अपने आप को तुम्हें दे देता हूँ। भगवान ने कहा मैं अपने आप को तुम्हें दे देता हूँ, इससे बड़ा और क्या है। श्री राम ने खुद को ही हनुमान को दे दिया, तो फिर उन्होंने आलिंगन कर दिया, आलिंगन किया। श्री हनुमान जी की, श्री रामचंद्र भगवान की। तो देखो भक्त को दुनिया भर की चीज़ें नहीं चाहिए, भक्त को कौन चाहिए, भगवान चाहिए। हनुमान जी के लिए भगवान कह रहे मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने तो खुद को दे दिया, इससे क्या बड़ा लाभ हो सकता है। भक्ति से बड़ा कोई लाभ है जीवन में, कोई लाभ नहीं। पैसा आएगा जाएगा, वो तो चंचला लक्ष्मी का स्वभाव है, उसका नाम ही है चंचला। लक्ष्मी जी आती है और फिर थोड़ा समय अपने को थोड़ा बहुत आनंद देके फिर गायब हो जाती है। तो वो चंचला, इस जगत में लक्ष्मी का स्वभाव वैसा है। तो कोई भी चीज़ देखिए, लेकिन जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो फिर उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो ये हनुमान जी ने बहुत बड़ी सेवा की। इनफैक्ट हनुमान जी दास्य सेवा का जो भाव है उसके साक्षात उदाहरण है। हनुमान जी जो है वो इतने प्रवीण थे भगवान की सेवा में कि जब राज्याभिषेक होने के वक्त जब सारे अयोध्या आ गए तो हनुमान जी भी आ रहे थे, तो सीता माँ और शत्रुघ्न आदि ने कहा कि अरे ये हनुमान जो है खुद ही सब सेवा कर देता है। सीता देवी ने कहा किसी को सेवा ही नहीं देते दूसरे को, खटखट खटखट खट खुद ही सब सेवा कर लेते हैं करके। तो क्या करते हैं हम सब जो है पहले ही सेवा बांट देंगे सारी, इनको कुछ सेवा ही नहीं देंगे, सारी सेवा भरत शत्रुघ्न आदि आदि। देखो ये भी लीला है, ये आप समझिए, हनुमान जी की महिमा बताने के लिए लीला हो रही। तो सारी सेवा जो है हम लोग बांट देंगे सब कुछ। तो उन्होंने सारी सेवा, दिन भर श्री राम की सेवा के लिए क्या क्या लगता है उसकी लिस्ट बना दी सीता देवी ने, और वो दे दी। भरत शत्रुघ्न सीता लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न सीता लक्ष्मण, ऐसे सब लिस्ट दे दी है। कभी कभी फेस्टिवल होता है तो उसमें भी लिस्ट लगती है ना सेवा की, ये प्रभु जी ये सेवा ये ऐसे। तो उसमें तो मैं बोल रहा था अभी थोड़े, कभी कभी अपना नाम नहीं दिखा तो अपने को लगता है अच्छा चलो ठीक है इस बार कीर्तन कर लेता हूँ, या इस बार थोड़ा जप कर लेता हूँ करके, ऐसे सेवा में नाम नहीं है तो ऐसे। लेकिन जब हनुमान जी ने सेवा में नाम नहीं देखा तो बोले ये क्या है, मेरा नाम नहीं सेवा में, सेवा में कैसे नाम नहीं है। नहीं, सीता माता ने बोला नहीं हमने बांट दी सब सेवा वगैरह वगैरह, अभी कोई बची नहीं है, खत्म हो गई सेवा, क्या करे ऐसे करके एकदम। तो हनुमान जी बोले अच्छा ऐसा है, सेवा में नाम नहीं है तो मैं सेवा करूँगा ही, भगवान की करनी है। तो उन्होंने देखा कि सारी सेवाएं उसमें लिखी हुई थी, लेकिन भगवान जब सुबह उठते हैं या फिर भगवान को जब नींद लगने लगती है तो वो जमाई लेते हैं, है कि नहीं, जमाई यॉर्निंग, आप समझते हो ना, ऐसे करके। तो बोले जब भगवान जमाई लेंगे तब मैं चुटकी बजाऊंगा। भगवान जमाई ले रहे तो उधर जाके ऐसे कर, तो भगवान बोले ये क्या कर रहे हो, बोले सेवा कर रहा हूं आपकी। जमाई लेते हैं तो ऐसा करता है ना, तो आपको करने की क्या जरूरत है, वो मैं हूं ना दास। तो दास करेगा आपके लिए, चुटकी बजाएगा ऐसे। तो देखो जहां पे भी श्री राम जो है जमाई दे रहे उधर ये तैयार रहते थे ऐसे करने के। तो 24 घंटा भगवान का मुखमंडल देखने लगे अभी, क्योंकि किधर भी आ सकती है ना जमाई, तो जहां जाते थे उधर पीछे रहते थे और कंटिन्यू मुख पर ही ध्यान पूरा ऐसे। आ गई जमाई तो सीता वगैरह ये बोले अरे ये क्या कर रहे हैं ये तो, एकदम हर जगह पे। तो रात्रि में भी जब अभी भगवान का सोने का समय आया तो सीता माता ने कहा अभी आप जाओ, बोले माता अभी तो सबसे ज्यादा जमाई आएगी तो इसलिए मेरी सबसे ज्यादा जरूरी
ऐसे एकदम। तो फिर भगवान जो है समझ गए, सीता माता भी समझ गई कि कितना हनुमान का कितना सेवा भाव है, आप कुछ भी करो हनुमान सेवा निकाल ही निकाल लेंगे ऐसे करके। तो फिर दोनों बहुत प्रसन्न हो गए उनसे, और फिर श्री राम ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अभी चुटकी बंद करो ज़रा और मुझे जो है विश्राम करने दो। ऐसे इस प्रकार से तो देखो ये स्वभाव है, इनसे सीख सकते हैं हम लोग हनुमान जी के कि कैसे वो तो सेवा ढूंढ रहे। हाँ, सीता माता ने लिस्ट बनाई थी तो कैसे बनाई होगी, एक एक चीज उन्होंने सेवा की एक चीज लिख दी थी उसमें। तो उसमें से भी हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी ने सेवा निकाल ली अपने से। ये भाव है। तो अगर ये हनुमान जी सेवा की पूरी लिस्ट में से भी अपने लिए कुछ सेवा निकाल सकते, तो हम लोग कम से कम दी हुई सेवा तो कर ले है कि नहीं, अपने लिए उतना भी बहुत है। दी हुई जो सेवा है उसको बढ़िया से कर रहे आप। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है सेवा दी और प्रभु जी कहाँ गए, सेवा दी और प्रभु जी गायब है करके ऐसे एकदम। और फिर सारी सेवा होने के बाद प्रभु जी आए, अच्छा हो गई क्या सेवा, मैं जस्ट आने वाला था, 2 मिनट में आने वाला था, नहीं खत्म हो गई वो सेवा, कर भी डाली ऐसे। हाँ, तो 3 प्रकार के दास होते हैं, मैंने उस दिन भी बताया। हाँ, 1 नंबर सबसे पहला दास होता है जो तो स्वामी का हृदय जान के पहले ही सेवा कर डालता है। हाँ, स्वामी के हृदय में क्या है, उसको मालिक के हृदय में क्या है पहले से ही पता चल के सेवा कर भी देता है, उसको प्रथम श्रेणी का दास बोला है। दूसरे श्रेणी का दास यानी प्रोक्तकारी, उसको जो जो बोला है ये करो तो कर देता है, ये करो तो कर देता है, भूलता नहीं, जो बोला है वो करेगा। और तीसरा इतना बेकार है, उसको बताएंगे, याद दिलाएंगे, जेंटल रिमाइंडर, स्ट्रांग रिमाइंडर, क्रेजी रिमाइंडर, आप कुछ भी डालिए उसको, सारे रिमाइंडर लगा दो, वो बोलेगा ही, बोल ही जाएगा वो, नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ ऐसे। तो इसको शास्त्र कह रहे हैं 3rd क्लास सर्वेंट, एकदम बेकार है ये ऐसा। तो हम लोगों को ठीक है 1st क्लास नहीं हो सकते तो कम से कम किस स्तर पे रहना चाहिए, 2nd पे। आपको बोली सेवा तो आप बढ़िया से करके रख दोगे उसको। आप बोला है ना, बोल दिया तो करेंगे हम 100% और अच्छे से करेंगे उसको, कम से कम उस स्तर पे रहना चाहिए। वहाँ से आगे बढ़ के फिर अगर इतने ऊंचे हो गए कि जिसमें तो गुरु की या वैष्णव की इच्छा देख के समझ जा रहे, इच्छा को ही समझ रहे क्या चाहिए और फटाफट कर दिया उसको ऐसे एकदम। तो ये बात है। तो ऐसा स्वभाव है हनुमान जी का। तो हमारे सबके लिए हनुमान जी नायक है, हाँ, हीरो है भक्तों के वो। हाँ, सारे भक्तों के अग्रणी है, नेता है। हाँ, श्री हनुमान जी जो है वो। हाँ, श्री राम और श्री सीता को एक साथ लाने की ये जो सेवा है ये हनुमान जी ने की। तो वैसे ही भगवान का भक्त भी भगवान की सारी जो शक्ति है उस शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने का कार्य करता है। ये जो है हनुमान जी की तरह कार्य है ये। और फिर अंतिम जो पहलू है इसमें, जैसे 8:15 तक टाइम दिया है, तो तीसरा अभी पहला हो गया सुरक्षा, दूसरा हो गया स्नेह और तीसरा हो गया सुधार। हाँ, तो ये भी बड़ी रोचक चीज़ है। तो गोविंदराज जी बताते हैं कि सुधार, इक्ष्वाकु कुल के राजाओं को श्री रंगनाथ की मूर्ति की सेवा का अवसर था। हाँ, इक्ष्वाकु कुल के राजा करते थे उसकी सेवा, लेकिन श्री रामचंद्र आविर्भूत हुए क्योंकि उस सेवा में कुछ त्रुटियां हो रही थी, वो सेवा ठीक से नहीं हो रही थी। तो उस सेवा का जो मापदंड है उसको पुनः प्रस्तापित करने के लिए, उस सेवा को ठीक करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए भी भगवान जो है वहाँ पर आविर्भूत हुए। हाँ, तो ये इक्ष्वाकु कुल के राजाओं को करेक्ट करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए कि कैसे रंगनाथ जी की सेवा करनी चाहिए, हाँ, इसके लिए भी भगवान आविर्भूत हुए। ये आपने कभी सुना नहीं होगा ये प्रयोजन, ये भी एक प्रयोजन था भगवान के आने का। हाँ, तो अर्च विग्रह की सेवा उसका स्टैंडर्ड होता है अपना, तो उसको उस स्टैंडर्ड से करना चाहिए, है कि नहीं एकदम।
एक बार प्रभुपाद जी के तो आप प्रारंभ में जानते हो, प्रभुपाद जी जब प्रारंभ में प्रचार करना शुरू किए तो अर्च विग्रह की सेवा के बारे में तो भक्तों को कुछ पता नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको समझा के उसका धीरे धीरे एक मापदंड बनाया उस सेवा का, ऐसे। तो प्रभुपाद जी एक बार लॉस एंजलिस मंदिर में थे और रुक्मिणी द्वारकाधीश, जो हमारी अर्च विग्रह है रुक्मिणी द्वारकाधीश, उसको वहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया विग्रह को। और फिर भगवान ने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला कि इनको भोगा अर्पण करो। तो तब तक भक्तों ने भोगा शब्द सुना नहीं था। तो भोगा अर्पण करो ये जब बोला तो उनको लगा कि भोगा नाम का कोई आइटम है, कोई व्यंजन है भोगा करके। तो सब लोग पूछ रहे, उसमें से भी जो सीनियर है, ये भोगा की रेसिपी क्या है? तो बोला, तो जो सीनियर है उसको भी लग रहा है मुझे भी मालूम नहीं। वो बोला मुझे भी मालूम नहीं क्या है ये भोगा, मैंने तो कभी नहीं बनाया। तो भोगा शब्द की वजह से तो उन्होंने दूसरे मंदिर में कॉल किया, बोले ये भोगा की रेसिपी है क्या आपके पास, ये भोगा क्या होता है ऐसे। तो फिर दूसरे मंदिर में कॉल किया तो बोला अरे भाई भोगा मतलब भगवान के लिए जो बनता है उसको भोग बोलते हैं। भोग या भोगा जो है योग का योगा हो गया ना, वैसे भोग का भोगा हो गया। भोग शब्द है जैसे योग है, लेकिन लोग योगा बोलते हैं। अभी तो योगा भी नहीं, अभी पाश्चात्य जग में योगा पीछे पड़ गया। अभी क्या है पता है? अभी डोगा। डोगा क्या होता है? जब आप योगा को अपने कुत्ते के साथ करते हो, डॉग योगा डोगा, ये हो गया अभी। आजकल ये योगा चला गया, अभी सब डोगा मास्टर सब डोगा वाले आ गए हैं ऐसे एकदम। तो कुत्ते को लेके तो वो कहते हैं कि कुत्ते को अपने योगा के साथ लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसे कहते हैं, उससे योगा में आनंद आता है एकदम ऐसे। तो योगा का मूल प्रयोजन क्या था? चित्त शुद्धि करके भगवान को प्राप्त करना। अगर वो डोगा करेगा तो वो डोगा, वो डॉग, वो कुत्ते के बारे में इतना सोचेगा जीवन भर कि अगला जन्म किसका हो जाएगा। तो देखो योगा जो है उसका पूरा मूल प्रयोजन डोगा जो है बर्बाद कर रहा है उसका एकदम। तो खैर ये भोगा की स्टोरी बता रहा था। तो बाद में उनको पता चला अच्छा भोगा नाम का कोई आइटम नहीं है, कोई व्यंजन नहीं है। भोगा मतलब सारे ही भगवान के लिए जो बनता है उसके लिए भोगा। प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में थे प्रभुपाद जी, और वहाँ पे तो प्रभुपाद जी ने देखा, आए मंदिर में वो और उन्होंने प्रणाम किया, देखा वेदी पर भगवान ही नहीं है। शुरुआत में तो बोले अरे भगवान किधर गए? बोले प्रभुपाद जी आज बहुत गर्मी लग रही थी, हम उनको टहलाने के लिए बाहर लेके गए। तो प्रभुपाद बोले अरे पागल लोगों, ये ऐसे टहलाना वगैरह नहीं होता, अर्च विग्रह को उधर रखना होता है, तुम लोग बाहर लेके गए? हाँ बोले प्रभुपाद जी हमको लगा कि गर्मी अपने को लग रही है, भगवान को भी लग रही होगी, हमारी फिलॉसफी बहुत पर्सनल, हमारी व्यक्ति विशेष का तत्व ज्ञान है हमारा। नहीं प्रभुपाद बोले लाओ वापस लाओ, भगवान को ऐसे बाहर नहीं लेके जाते। अचल उनकी जो होती है अचल प्रतिष्ठा होती है, उनको वहाँ से उठा के लेके नहीं जाना चाहिए। उसके लिए छोटी मूर्ति होती है, उसको उत्सव मूर्ति बोलते हैं। बड़ी मूर्ति को नहीं, मूल विग्रह को नहीं लेके जाते, उत्सव विग्रह को लेके जाते। ऑस्ट्रेलिया में तो और भी, प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्ति थी, प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके उठे तो सामने गौर निताई। प्रभुपाद बोले ये क्या हो रहा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई में कैसे आ गए ऐसे। तो फिर से प्रणाम किया, उठे तो फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऐसे। तो क्या हो रहा है? तो इन लोगों ने घूमने वाले ऑल्टर की सिस्टम बनाई थी, वो घूम रहा था वेदी। तो प्रभुपाद ने प्रणाम किया और उठे, तब तक वो घूम के पीछे वाले आगे आ गए ऐसे। और फिर उठे प्रभुपाद तो देखा वो पीछे चले गए और फिर गौर निताई आ गया ऐसे। तो प्रभुपाद बोले तुमको किसने बोला ये ऐसा घूमने वाला ऑल्टर लगाने? बोले तुम्हारा दिमाग ठीक है जगह पे? नहीं प्रभुपाद जी हमने सोचा कि वैरायटी हो जाएगी एकदम थोड़ा भगवान को ऐसे। तो प्रभुपाद बोले तुम पागल लोग हो तुम
ऐसे तो ऐसे नहीं करते, तो प्रभुपाद जी ने वो रोटेशन वाली सिस्टम बंद कर दी, दोनों भी जो है सामने रख दिया ऐसे। तो देखो अज्ञान था वो उनका, समझ सकते हैं, भक्त तो बड़े प्रामाणिक थे लेकिन अज्ञान था वो उनका ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने इस अज्ञान से उनको उबारते हुए उनको सिखाया कि कैसे सेवा की जाती है। और आज इस्कॉन के मंदिरों में, इस्कॉन के सेंटर्स में जो अर्च विग्रह की सेवा का स्टैंडर्ड है, तो उस स्टैंडर्ड को जो पारंपरिक मठ है, पारंपरिक जो संप्रदाय में आते हैं, वो लोग तक कह दिए कि इस्कॉन जैसा अर्च विग्रह का सेवा का स्टैंडर्ड कहीं नहीं है। उन्होंने तक, देखो ये बात कोई बाहर वाला व्यक्ति कह दे अलग है, और जो पारंपरिक मंदिरों के जो अधिकृत प्रतिनिधि है उन्होंने कहा कि क्या सेवा कर रहे हैं, भक्तिवेदांत स्वामी जी के जो अनुयायी है क्या सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को सीखना चाहिए इनसे। जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार का स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं ना, हमारे भक्तों में कितना उत्साह होता है अर्च विग्रह की सेवा का। तो श्री रामचंद्र जी के बारे में श्री गोविंदराज कहते हैं कि ये सेवा का सुधार जो है उसके लिए भी भगवान आते हैं। तो उस वक्त तात्कालिक तो था कि रंगनाथ जी की सेवा के उस स्टैंडर्ड में सुधार लाना था, लेकिन भगवान हमारी सेवा में सुधार लाने के लिए सर्वकालिक, केवल तात्कालिक नहीं, सर्वकालिक, उसके लिए भी भगवान आते हैं। तो इस प्रकार से इन तीन विषयों को, सुरक्षा, स्नेह तथा सुधार, इसको श्री गोविंदराज जी जो है बताते हैं। तो कई सारे प्रयोजन हैं भगवान के, तो अवतार के कई प्रयोजन बोल सकते हैं हम लोग। और 10 प्रकार के प्रयोजन की बात हुई है, फिर 16 प्रकार के प्रयोजन की बात हुई है, बहुत बड़े बड़े विस्तार से इस विषय का चर्चा हुई। लेकिन मैं आज के इस पावन अवसर पर, जहाँ पे हम लोग रामनवमी मना रहे, यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि वे जो है हमें अपनी कृपा से आप्लावित करे, जिससे कि हम भी उनके प्रयोजन का जो उद्देश्य है कि उनकी सुरक्षा हम प्राप्त करें, उनका स्नेह हम प्राप्त करें, और उस स्नेह को हम दूसरों को प्रदान करें, और साथ ही साथ हमारी सेवा में भी सुधार हो। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे विराम देते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो अंत में वो प्रार्थना फिर से दोहराते हैं और फिर आज के लिए विराम देते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। जय श्री श्री सीताराम भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास है। हरे कृष्णा। कोई? हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो रामचंद्र जी का तो 3 माता है, बिल्कुल, उसका में जो कोई चीज ज्यादा प्रेम करता है रामचंद्र भगवान को, उन्होंने क्यों उनको वनवास दिया, उसका कारण क्या? देखो, कैकेयी तो बहुत प्रेम करती थी श्री रामचंद्र जी से, और भगवान भी अपनी सभी माताओं के प्रति बहुत स्वभाव था उनका। कैकेयी भी उनकी माता ही है, कौशल्या, सुमित्रा आदि सभी। लेकिन हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा हुआ कैकेयी के जीवन में कि उन्होंने ही वनवास को भेज दिया। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि इसका स्वभाव था कि कुसंग, कुसंग जो प्राप्त हुआ उसको, वो बहुत दुस्संग में या कुसंग में पड़ गई। किसके? मंथरा के। तो कैकेयी का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये मंथरा जो थी वो बड़ी षड्यंत्र वाली थी एकदम। तो जब कैकेयी बहुत सुखी थी, बहुत खुश थी, प्रसन्न थी कि भगवान का अभिषेक हो रहा है, तो ये मंथरा ने जाके उसका मन जो है पूरा, अरे क्या खुश हो रही हो? तो बोली क्यों नहीं खुश होना है,
श्री रामचंद्र राजा बन रहे, इतने सालों की हमारी अभिलाषाएं आज हो रही है। बोले पगली तू समझती नहीं है। तो क्या बोले, क्या समझती नहीं, तुम क्या बता रही हो मुझे? नहीं नहीं नहीं, बोला तुम समझो क्या हो रहा है इधर। जैसे ही राम राजा बनेंगे तो तुम्हारा भरत का क्या होगा, तुम सब लोग जो है गुलाम बन जाओगे, गुलाम। भरत को गुलाम की तरह राम जो है बर्ताव करेंगे। ऐसे करेंगे राम? राम का तो कितना स्नेह था। और बोले तुम गुलाम की माँ रहोगी तो तुम्हारी हालत भी बहुत ख़राब है। तो तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही राजा बनेंगे उसके बाद देखो कैसा होगा। तो वहाँ पे क्या हो गया, कैकेयी ने उसको ना पूरा ताड़ित करना चाहिए था मंथरा को, लेकिन वो मंथरा को, क्योंकि मंथरा भी बड़ी निष्णात थी, उसमें कुशल थी, और इसने बहुत उसको सुना, उसको अच्छे से सुना मंथरा को। बोली अच्छा तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। तो ऐसी बात कर रही है जैसे मतलब उसके उस शब्दों में कुछ दम नहीं है। जैसे उसने बोलना चाहिए था मूर्ख चुप बैठो, ये क्या बातें कर रही हो फालतू। तो वो क्या कह रही है, नहीं नहीं राम ऐसा क्यों करेंगे, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा करेंगे। वो बोली, मंत्रा बोले अरे मुझे मालूम है सब क्या करेंगे राम, ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। ऐसे इस शब्दों में इस भाव से बात कर रही है, तो ये गलत था। तो मंथरा ने फिर उसका पूरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। तो जब शास्त्र मतलब आचार्य बताते कि उसमें कि मन, जब तुम्हारा मंथरा को मन के साथ तुलना की है, मंथरा मन मन का मंथन करने वाली, तो हमारा मन भी वैसा ही है। कई बार हमारा मन जो है, हम लोग देखते हैं कि भगवान के भक्तों के प्रति या भक्ति के बारे में थोड़ा सा गलत भाव रखता है। तो इसलिए अगर मन को बहुत आप सुनोगे, जैसे कैकेयी ने मंथरा को सुना, वैसे मन की बातें सुनते चलेंगे ना, तो बोलते जो मन की सुने वो मंकी, जो मन की सुने वो मंकी। तो आपको मंकी बनना है क्या? देखो ज़्यादा मन की सुनोगे तो मंकी बनोगे, मंकी यानी बंदर ऐसे। तो यहाँ पे इतना उसने क्या कहते हैं सबमिशन, सबमिशन के भाव से इतना सुना उसने कि जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं उसका पूरा दिमाग खराब हो गया। तो ये कुसंग का या दुस्संग का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि अच्छा व्यक्ति भी ये हो जाता है। फिर तो उसने पूरा ही मतलब ऐसी चीज़ मांग ली कि उससे उसके पति दुखी हो गए, उसका पुत्र दुखी हो गया, सारा अयोध्या दुखी हो गया। जय जय। सो इस प्रकार से ठीक है प्रभु जी। तो ये कारण है प्रमुखता। ठीक, हरे कृष्ण। जो जपा नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र जब जपता है हम लोग, हरे कृष्ण 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 हरे, ये ठीक है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। और दूसरा जाता है राम, मतलब क्या हम लोग पुरुषोत्तम राम नाम लेता है और दूसरा कोई, ये ठीक है। अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण तो क्लियर है, लेकिन हरे राम बोलते हैं तो वो कौन से राम है? क्योंकि कई राम है कि नहीं? बलराम है, दाशरथी राम यानी आज जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो राम है, परशुराम है, फिर भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम राम है, राधा रमन राम बोलते हैं उनको, जो राधा के रमन वो राम ऐसे। तो प्रभुपाद जी को ही इसका प्रश्न पूछा गया था, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो हरे राम हम कह रहे हैं, तो चूंकि ये व्यक्तित्व भगवान से अभिन्न है, तो हरे राम में श्री बलराम भी आते हैं, उसमें श्री राम यानी दाशरथी राम भी आते हैं, और साथ ही साथ राधा रमन राम भी आते हैं। तो वो तत्व एक ही है। देखो व्यक्ति ये सारे विष्णु तत्व में आते हैं, तो तत्व एक ही है। तो आप जब हरे राम बोल रहे हो, तो अगर आप गौड़ीय वैष्णव हो, कृष्ण भक्त हो, तो आपके लिए हरे कृष्ण भी कृष्ण को पुकार रहे हो, राधा रानी को, और हरे राम बोलते हो तब भी राधा रमन को पुकार रहे हो आप ऐसे। लेकिन उसी महामंत्र को अगर कोई हरे राम बलराम जी को स्मरण कर रहा है तो क्या कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। वो भी उसी मंत्र में हरे राम कोई राम और सीता को याद कर रहा है, कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, वो भी ठीक है।
तो उसमें तीनों भी पहलू आएंगे प्रभु। जो भी ये भगवान के, परशुराम तो अलग हो गया क्योंकि परशुराम शक्त्यावेश अवतार है, तो वो इसमें नहीं आएंगे। परशुराम जी एक जीव होते हैं, जिस जीव को भगवान की शक्ति मिलती है। हाँ, वो विष्णु तत्व नहीं है, वो जीव तत्व है परशुराम जी, तो परशुराम नहीं आएंगे। लेकिन ये बाकी तीनों के लिए लागू होता है। आप जैसे भी जिस भाव से जप करते हो उस भाव से, ठीक है, सही है प्रभु, तीनों भी है उसमें। हरे कृष्ण। रुकते हैं यहाँ पर, यू टेल। लास्ट प्रश्न। प्रभु जी, भगवान जो धरती पर आया, युग अवतार, सत्तावेश अवतार, लीला अवतार लेने के लिए, ऋषि मुनियों का भी उनका जो क्या करना है वो निश्चित हो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन किस लिए होता है, यानी ये इसका कुछ निश्चित कुछ है क्या? ऋषि मुनि देवता सबको निश्चित है भगवान का सेवा करना, लेकिन हम मनुष्यों का जीवन, देखो, मनुष्य का जीवन जो है वो तो निश्चित रूप से अब भक्ति के लिए ही है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अब भागवत में कहा है कि पुंसाम यानी मनुष्यों का, परो धर्म, कई प्रकार के धर्म है, कर्मकांड भी एक धर्म है, ज्ञान भी धर्म है, योग भी धर्म है, लेकिन परो धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म मनुष्यों के द्वारा करने वाला वो क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की, श्री राम की, श्री कृष्ण की भक्ति करना। जो भक्ति है वही परोधर्म है, उससे कोई बड़ा धर्म नहीं है। बाकी सब छोटे मोटे धर्म है, लेकिन भक्ति करना ये परोधर्म है। तो आप जो कह रहे हो, जो साधु है, मुनि है, ऋषि है, वो भी सब भक्त के ही कैटेगरी में है। तो मनुष्यों के लिए तो खास विशेष बोला गया है ये, कि हमारा परोधर्म है कि ऐसी भक्ति करे जो कि अहेतुकी हो, प्रतिहता हो, मतलब शुद्ध भक्ति, भगवान का शुद्ध भक्ति से, भाव से भक्ति करना, इसको परोधर्म कहा है। ठीक है, यही प्रयोजन है मनुष्य जीवन का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम सभी प्रभु का इधर से धन्यवाद।